आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बारिश वाली एक ठंडी शाम थी। बिजली बार बार चमक रही थी और गरज से खिड़कियां कांप रही थीं। कोलकाता की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से दूर ईडन अस्पताल का पुराना पत्थर सा दरवाजा धीमे चरमराता हुआ खुला। अंदर गर्मी नहीं, एक अजीब सी सीलन और दवाई की गंध भरी थी, जिसमें किसी सड़े हुए कपड़े जैसी हल्की सी बू मिली हुई थी। दीवारों पर लटकी बहुत पुरानी तस्वीरों के चेहरे बिजली की चमक पर ऐसे लगते थे मानो पलक झपकाते ही देखने लगें। डॉक्टर रिया ने उसी दिन अस्पताल में रात की पहली नौकरी शुरू की। जब उन्होंने अपना रेनकोट उतारा तो उनका स्टेथोस्कोप बहुत ठंडा लग रहा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी नर्स बैठी थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से रिया को लॉकर की चाबी दी और धीरे से कहा, रात को लिफ्ट का सबसे नीचे वाला बटन मत दबाना, वो जगह बंद है। नर्स की आवाज में डर था, लेकिन रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गईं। कार्डियो वार्ड का लंबा रास्ता खाली था और पीली रोशनी से भरा था। थोड़ी थोड़ी देर में ट्यूबलाइट झपकती और छत से पानी टपकता रहता। फर्श पर पुरानी व्हील चेयर के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से खींचा हो। चलते चलते रिया को लगा कि कोई पीछे रो रहा है। हूं की सिसकी आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ हवा थी, लेकिन फर्श पर गीले पंजों के निशान चमक रहे थे, जो मुर्दा घर की तरफ जा रहे थे। रिया ने गहरी सांस ली, अपनी कॉपी में लिखा और ड्यूटी रूम में पहुंच गई। रात के 11 बजे इमरजेंसी वाला फोन टन टन करके बजा और फिर अचानक चुप हो गया। स्क्रीन पर एक नया मरीज का नाम आया। नाम रुक्मिणी, उम्र 25 साल, बीमारी अजीब बुखार। खास बात, ऑपरेशन मत करना, ये पहले ही मर चुकी है। रिया ने फाइल उठाई और डर गई। उस पर डॉक्टर कुणाल के साइन थे, वही बड़े डॉक्टर जिनकी सब लोग तारीफ करते थे। वह सीधे आईसीयू में चली गई। आईसीयू में रोशनी और भी कम थी। मशीन पर हर धड़कन धीमी बीप बीप की तरह बज रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। बिस्तर पर रुक्मिणी लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके पैर के पास बंधी पर्ची। उस पर लिखा था DCECD, मतलब मर चुकी है। रिया ने जल्दी से उसकी नब्ज देखी। वह चल रही थी। तभी मशीन की लाइन सीधी हो गई। एक लंबी पी की आवाज आई। रिया झुक कर देखने लगी तो अचानक मशीन पर धड़कन फिर से दिखने लगी। रुक्मिणी की पलकें भी हिलने लगीं। रिया डर कर पीछे हट गई। तभी किसी ने पीछे से धीरे से कहा, ऑपरेट करो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कान में ही कोई बोल रहा हो। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया जल्दी से डॉक्टर कुणाल के ऑफिस पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे दो लोग बातें कर रहे हों। रिया ने झांक कर देखा। कुर्सी पर सिर्फ डॉक्टर कुणाल थे, लेकिन उनका चेहरा अजीब लग रहा था। पीली रोशनी में उनकी आंखें बहुत काली दिख रही थीं। टेबल पर एक मोटी लाल रंग की डायरी खुली थी, जिसके पन्ने बिना हवा के अपने आप पलट रहे थे। रिया वापस जाने लगी तो रास्ते में लिफ्ट अपने आप खुल गई। अंदर बहुत ठंडी हवा थी। लिफ्ट में नंबर 0 बेसमेंट चमक रहा था, वही जगह जहां जाने से नर्स ने मना किया था। लिफ्ट की लाइटें हिल रही थीं और अंदर से धीरे धीरे लोरी जैसी आवाज आ रही थी। रिया डर गई। फिर भी उसने झुककर देखा। फर्श पर डॉक्टर का कोट पड़ा था, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और लोरी की आवाज भी तुरंत बंद हो गई। रिया ने खुद को संभाला और फिर आईसीयू में पहुंची। इस बार बिस्तर खाली था। चादर नीचे गिरी थी, जैसे किसी ने खींचकर फेंक दी हो। कमरे के कोने में पर्दा हिल रहा था। रिया ने टॉर्च से देखा। पर्दे के पीछे रुक्मिणी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। पीला, आंखें लाल और होठों पर उदास मुस्कान थी। फिर वह गायब हो गई। पर्दा फिर से शांत हो गया। रिया पीछे भागी और गलियारे में गिर गई। तब उसे जमीन पर कुछ लिखा दिखा, गरम खून से, वार्ड 13। लिखावट ताजी थी, पर कोई नहीं दिख रहा था। रिया डर गई और उसने सोचा कि सच पता किए बिना नहीं रुकेगी। उसने नर्स अंजलि को साथ लिया। दोनों पुरानी सीढ़ी से वार्ड 13 की तरफ गईं।
रास्ते में दीवार पर जले हुए पोस्टर मिले, बहुत पुराने ऑपरेशन के नोटिस, सब मरीजों की एक ही तारीख, एक ही उम्र और सबकी मौत का कारण पता नहीं। वार्ड 13 का दरवाजा पुराना था। जैसे ही हाथ लगाया वो खुल गया। अंदर धूल से भरी टेबलें थीं जिन पर पुराने औजार रखे थे। एक टूटा हुआ स्ट्रेचर भी था और एक बड़ा फ्रीजर भी। फ्रीजर के शीशे पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से मदद के लिए मारा हो। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रिया ने देखा, डॉक्टर कुणाल खड़े थे और उनके साथ 3 और डॉक्टर भी थे जिनके चेहरे पर अजीब मास्क लगे थे। रिया, तुम्हें तो खुद ही आना था, कुणाल ने धीरे से कहा। मास्क पहने डॉक्टरों ने धीमी रोशनी में गोल घेरा बनाया। औजार चमक रहे थे। दूर दीवार पर लगी घड़ी रुक गई। टिक टिक बंद। कमरे में सिर्फ रिया की सांसों की आवाज आ रही थी। लेकिन तभी ऊपर से ठंडी हवा आई और सब मेज कुर्सी हिलने लगी। फ्रीजर अपने आप खुल गया और उसमें से एक धुंधली सी चीज निकली। रुक्मिणी। उसकी आंखें खाली थीं, पर उसने इशारा किया, भागो। कमरा एकदम ठंडा हो गया। मुंह से भाप निकलने लगी। औजार जोर से हिलने लगे। लाइटें बंद हो गईं और एक तेज चीख सुनाई दी। मास्क पहने डॉक्टर डर के मारे दरवाजे की तरफ भागे, पर दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। रिया ने अंधेरे में टॉर्च घुमाई। कुणाल दीवार से लगे डर से कांप रहे थे। अचानक छत से पानी की तेज धार गिरी, जिसकी गंध ऐसी थी जैसे खून में कुछ मिला हो। कुणाल की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, यह मेरे बस में नहीं। किसी ने उसे जगा दिया। उसी समय अलार्म बजने लगा। पुलिस और टेक्नीशियन की लाइटें बाहर दिखाई दीं। जैसे ही दरवाजा टूटा, ठंडी हवा गायब हो गई। कमरा रोशन हो गया, पर मास्क पहने डॉक्टरों के कोट वहीं थे। लोग गायब। बस फर्श पर पानी में मिला लाल रंग था और एक पुरानी फोटो मिली। कुणाल और उनके दोस्तों के साथ रुक्मिणी ऑपरेशन थिएटर में। फोटो पिछले साल की थी। अगली सुबह अखबार में बड़ा मजाक लगता हेडलाइन छपा, ईडन अस्पताल के वार्ड 13 में रहस्यमयी घटना, जांच जारी। कुणाल को काम से निकाल दिया गया और वार्ड 13 को बंद कर दिया गया। रिया ने छुट्टी ली, लेकिन जाते समय उसने गलियारे में फिर से वही धीमी लोरी सुनी और हवा में किसी ने कान में धीरे से कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रिया ने मुड़कर देखा। लॉबी बिल्कुल खाली थी, पर फर्श पर पानी के निशान चमक रहे थे, जो सीधे वार्ड 13 की तरफ जा रहे थे। उसके बाद से रिया ने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखा। ऐसी रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में जल्दी ही।